हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में क्लास 12 सिविक्स के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हैं, तो हम उन सभी स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यही सब प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आपका पूछा जाएगा जो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। अभी से इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिए क्योंकि 10 नंबर पक्का करना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कुछ देरी के और सभी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम आपको बताते हैं। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। शीत युद्ध वाक्यांश मूलतः संबंधित था, किससे संबंधित था। स्क्रीन पर आपके 4 विकल्प दिए हुए हैं। यदि इन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आपको आंसर आता है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि सर हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो आप बता रहे हैं इसका आंसर आता है। जितने भी का आ रहा है और नहीं आ रहा है तो आप इन सभी प्रश्नों को टेस्ट के रूप में ले सकते हैं। आपने अभी तक जितना तैयारी किया होगा इन सभी प्रश्नों को आप कवर कर लीजिए। सारे का आंसर यदि आपको मालूम है तो आप लास्ट में कमेंट में कैलकुलेट करते जाइएगा। लास्ट में इसका आंसर हमें बताइएगा कि हमारा इतने में से इतना हमारा सही गया। उसी के आधार पर हम आपकी तैयारी जो है और भी अच्छे से कराएंगे। तो जो पहला प्रश्न है इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा। इनमें से आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका का सोवियत संघ से शीत युद्ध का वाक्यांश मूलतः संबंधित था। तो पहला जो प्रश्न है इनमें से आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। दूसरा स्क्रीन पर देखिए प्रश्न। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी को आप तैयार कर लीजिए क्योंकि कॉपी जो है आपकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से ही आपकी दिखती है कि किस प्रकार से आपने आगे परफॉर्म किया है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको ज़्यादा से ज़्यादा तैयार करना है क्योंकि कॉपी के किस प्रकार से आपने आगे लिखा है ये यही डिसाइड कर देता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो देखिए दूसरा प्रश्न क्या है। शीत युद्ध के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। यानी जो शीत युद्ध है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है इन चारों में से। तो देखिए इन चारों में से जो आपको सही लगे बताइए ऑप्शन, क्योंकि सारे को आपको कैलकुलेट करते रहना। लास्ट में आप हमें आंसर जरूर बताइएगा स्टूडेंट, उससे जो तैयारी आपकी पता चलेगी। और भी आप यदि आप तैयारी कर रहे होंगे तो तैयारी आपने किया होगा तो सभी प्रश्नों का उत्तर आपको आता होगा। तो ये दूसरा जो प्रश्न है इनमें से आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा देखिए। अमेरिका और सोवियत संघ सीधे युद्ध में शामिल थे। यदि आपको सारा जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ इसका सटीक उत्तर, यानी आपको सटीक उत्तर आता है, जो भी क्वेश्चंस गलत होंगे तो उसका भी आप हमें आंसर बताइएगा कि सर ये आपने क्वेश्चंस गलत बताया हुआ, उसको हम सुधार करेंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। स्क्रीन पर आ चुका है देखिए स्टूडेंट। तीसरा प्रश्न ये देखिए कि निम्नलिखित में कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है। यहाँ पर सोवियत जो संघ है इसके विघटन का परिणाम नहीं है। तो इनमें से आपका डी राइट आंसर हो जाएगा मध्य पूर्व में संकट, जो कि तीसरे का आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं आपका बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार से पूछा जाएगा। का खा गा घे, नहीं तो आ बा सा, यानी आ का मतलब ए, बा का मतलब बी, सा का मतलब सी और दा का मतलब डी। इसी प्रकार से आपका पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, खासकर इनमें सब में जो सिविक्स में होते हैं। उसके बाद में देखिए क्या है। चौथा प्रश्न देखिए। एशियन क्या है। एशियन वे या आसियान शैली, दोनों में इसमें डिफरेंस है। तो क्या या आसियान शैली क्या है। आसियान के सदस्य देशों की जीवन शैली या आसियान सदस्यों के अनौपचारिक और सहयोगपूर्ण कामकाज की शैली को कहा जाता है। काफ़ी बार क्या होता है जो मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा हूँ इसको आपका जो वो होगा ऑप्शन होगा वो थोड़ा बड़ा बड़ा रहेगा। तो बड़ा क्वेश्चन में एक एक नंबर का होता है, बड़ा रहता है तो काफ़ी स्टूडेंट घबरा जाते हैं। तो घबराना नहीं, आपसे किताब से ही पूछा जाएगा। जो आपकी बुक है एनसीईआरटी उसी से पूछा जाएगा, ना कि बाहरी। चौथा प्रश्न है इनमें से आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा। आसियान सदस्यों के अनौपचारिक और सहयोगपूर्ण कामकाज की शैली को कहा जाता है एशियन वे या आसियान शैली। चौथे का आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्या है। पांचवा प्रश्न देखिए स्टूडेंट आ चुका है हमारे। आमतौर पर दक्षिण एशिया क्या है। आमतौर पर दक्षिण एशिया में कुल कितने देशों का शामिल किया जाता है। 15 देश है, 10 देश है, 6 देश है या 7 देश है। देखिए 4 विकल्प है, इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा। आमतौर पर बात हो रही है यहाँ पर दक्षिण एशिया में कुल कितने देश हैं, तो 7 देश हैं। तो इनमें से पांचवें का डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में 6 नंबर देखिए क्या है कि निम्नलिखित में सारे क्वेश्चंस का आंसर आप कैलकुलेट करते जाइएगा एक कॉपी पेन में। उसके बाद में लास्ट में जब मैं वीडियो खत्म कर दूंगा उसको आप लास्ट में कमेंट में बताइएगा कि सर हमारा इतने में से इतना सही गया। उसी से तैयारी पता चलेगी। और यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, 2 ही सेकंड लगता है। और ऐसा इंपॉर्टेंट वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे, उसके लिए आप नोटिफिकेशन को भी दबा दीजिए ताकि जो मैं लेटेस्ट वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप तैयारी जो है अपनी अच्छे से कर पाएँ।
6 नंबर प्रश्न देखिए क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा तथ्य क्या है, कौन सा तथ्य सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के प्रस्ताव को ज्यादा वजनदार बनाता है। 6 नंबर प्रश्न है, इनमें से डी राइट आंसर हो जाएगा। यदि आप देखेंगे बुक में कि भारत की जो बढ़ती हुई आर्थिक ताकत और स्थिर राजनीतिक व्यवस्था, ये कौन सा तथ्य सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का प्रस्ताव है, इनमें से आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्या है प्रश्न हमारा। 7वां प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित देशों में से कौन सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं। यहाँ पर अस्थायी सदस्य, पहले आप प्रश्न को पढ़िए। काफी स्टूडेंट गलती यहीं पर करते हैं, क्या करते हैं, वो क्वेश्चंस को समझते नहीं, क्वेश्चन क्या ना क्या चाहता है उसको नहीं समझते, उसके बाद में राइट आंसर दे देते हैं। बाद में उनको नंबर कटता है, बाद में उनको मालूम होता कि हमने जो क्वेश्चन लगाया था वो गलत था। तो पहले आप क्वेश्चन को समझिए, तभी आपको आंसर पता चलेगा। तो 7वां जो प्रश्न है, इनमें से क्या कौन सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। भारत है, ब्रिटेन है, रूस है या चीन है। तो इनमें से सटीक जो उत्तर हो जाएगा, इनमें से आपका भारत हो जाएगा, जो कि क्या है, देशों में सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य ये भारत नहीं है, इंडिया हमारा। उसके बाद में देखिए 8वां क्या है, विश्व व्यापार संगठन, क्या जो विश्व व्यापार संगठन है, निम्नलिखित में से किस संगठन का उत्तराधिकारी है। संगठन जो है उत्तराधिकारी है जवाहर एग्रीमेंट एंड ट्रेड एंड ट्रैफिक, जर्नल अरेंजमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रैफिक, विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम। 4 विकल्प है, इनमें से देखिए ए हो जाएगा आपका जर्नल एग्रीमेंट एंड ट्रेड एंड ट्रैफिक, राइट आंसर हो जाएगा 8वें प्रश्न का। 9 नंबर प्रश्न देखिए, भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल ब्रैकेट में देखिए क्या है 1997 पर हस्ताक्षर और इसका पुष्टिकरण किया था, कितने ईस्वी में किया था। तो इनमें से आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 1970 में किया था भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर, पुष्टिकरण भी इसी सन में। 10 नंबर देखिए क्या है एजेंडा 21, ये देखिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी ये चर्चित क्वेश्चन है, जो आपका 10 नंबर प्रश्न है। एजेंडा 21 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल से, आतंकवाद से, उपनिवेशवाद से या पृथ्वी सम्मेलन से। मैं जितने भी आपको इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ, ये आपकी जो आपका बुक है चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर आए हैं, क्योंकि चैप्टर वाइज कहीं से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और भी हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बताया है, यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो सारे क्वेश्चन को हमने कवर कर दिया है, जो आपकी बुक से है सारा क्वेश्चन। तो इनमें से आपका जो डी हो जाएगा पृथ्वी सम्मेलन हो जाएगा, जो कि एजेंडा 21 निम्नलिखित में से संबंधित है पृथ्वी सम्मेलन से। उसके बाद में देखिए 11 नंबर प्रश्न क्या है, जून 1948 में क्या है, जो जून 1948 में किस राज्य में सार्वभौम वयस्क मताधिकार के सिद्धांत पर विधानसभा चुनाव हुआ था। जो विधानसभा चुनाव हुआ था क्या है 1948, 11 जो हमारा 11 नंबर प्रश्न है, जून 1948 की बात हो रही है। यहाँ पर जो आपका सही विकल्प हो जाएगा मणिपुर हो जाएगा, राइट आंसर, जो कि 11 नंबर प्रश्न का है, याद रखिएगा। सारा क्वेश्चन को आप कवर करते रहिएगा। और अभी आपने हमें फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पर, जो भी आपके क्वेश्चन से डाउट है आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पर आप सभी क्वेश्चंस हमें पूछ सकते हैं, हम उसका आंसर आपको देंगे। जो भी आपके डाउट्स हैं बोर्ड एग्जाम से संबंधित सारे का हम आपको वहाँ पर ऑप्शन देंगे, वहाँ पर आपको हम क्या है सॉल्यूशन देंगे, जो आप हमें कमेंट में बताएंगे कि हमारी ये प्रॉब्लम है, हमें इस सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए, जो भी आप कहेंगे। तो इंस्टाग्राम पर जाइए फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। 12 नंबर देखिए प्रश्न क्या है, भारत विभाजन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। जो भारत विभाजन है, इनमें से कौन सा गलत जो है गलत है, यहाँ पर ये बात हो रही है। तो इनमें से डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या है, विभाजन की योजना में ये बात भी शामिल थी कि दोनों देशों के बीच आबादी की अलग बदली। जो 12 नंबर प्रश्न है, इनमें से डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप वीडियो को रोक कर भी जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आते हैं आप उसको देख सकते हैं, आराम से सोच समझ कर दीजिए। देखिए स्टूडेंट 13 नंबर प्रश्न क्या है, मुंबई प्लान, ये देखिए आप 13 नंबर प्रश्न, मुंबई प्लान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा बयान सही नहीं है। जो बयान है मुंबई प्लान के बारे में कौन सा बयान सही नहीं है। 4 विकल्प है, बताइए इनमें से। देखिए इनमें से यदि आपने पढ़ा होगा अपने सिविक्स की बुक में यानी नागरिक शास्त्र के, तो आपको पता होगा जो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इनमें से आपका, ये देखिए इसमें औद्योगिक के ऊपर राज्य के स्वामित्व का समर्थन किया गया था, जो कि मुंबई क्या है मुंबई प्लान के बारे में कौन सा बयान सही नहीं है। इनमें से आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। जो 14 नंबर प्रश्न है क्या है, शिमला समझौता कब हुआ। 2 दिसंबर 1970 को हुआ, 4 मार्च 1971 को,
3 जुलाई 1972 को या डी 10 दिसंबर 1972 को। तो शिमला जो समझौता हुआ इनमें से आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा 3 जुलाई 1972 को शिमला समझौता हुआ था। चलिए देखते हैं अगला क्या है। 15 नंबर देखिए प्रश्न, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे को आप तैयार कीजिए। 15 नंबर देखिए प्रश्न है, किस राष्ट्रपति ने भारत में वर्ष 1975 में आपातकाल की घोषणा की? जाकिर हुसैन ने की, या सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने, या फारूकदीन अली अहमद? उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी तीनों में से कोई नहीं। तो इनमें से आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि फारूकदीन अली अहमद राष्ट्रपति भारत में वर्ष 19 आपातकाल की घोषणा की है। जो आपातकाल है इन्होंने ही किया था। तो इनमें से आपका जो 15 का सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 16 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आपातकाल की घोषणा के संदर्भ में घोषणा के संदर्भ में मेल नहीं खाता है? देखिए 4 विकल्प है, चारों में से आपका सही जो विकल्प हो जाएगा इनमें से आपका सी हो जाएगा। नक्सलवादी आंदोलन जो हो जाएगा वो आपातकाल की घोषणा के संदर्भ में मेल नहीं खाता है। अगला देखते हैं क्या है। क्वेश्चंस को आप समझिए, वीडियो को आप रोक रोक कर भी समझ सकते हैं, क्योंकि आपको समझना ही इंपॉर्टेंट है, ना कि वीडियो को आप स्किप करते चले जाएंगे। काफ़ी स्टूडेंट क्या करते हैं, स्किप करते वीडियो को चले जाते हैं। लास्ट में जो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते रहते हैं उसको समझते नहीं, बाद में जाकर बताते हैं कि सर आपने जो बताया वो आया नहीं। लेकिन अभी तक जो हमने प्रिपरेशन कराई है सभी बच्चे का जो पेपर है काफ़ी अच्छा गया है। तो आप लोग मेहनत कीजिए, मेहनत करेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी, तभी आप बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अच्छे अंक लेकर आएंगे। देखिए 17 नंबर प्रश्न क्या है। 1975 में आपातकाल की घोषणा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की गई थी? 352, 356, 360 या 370? इनमें से आपका जो हो जाएगा ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 352 बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा 70 का। इसके बाद में देखिए 18 नंबर क्या है। निम्न में से किस संविधान संशोधन निम्न में से किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण दिया गया? इनमें से आपको सही विकल्प बताना है। इनमें से डी हो जाएगा 73वें या 74वें। आपका क्या है, 73वें 74वें संविधान में जो महिलाओं को आरक्षण दिलाया गया। 19 नंबर, असम का आल जो असम है, असम का आल असम स्टूडेंट, पहले देखिए इस क्वेश्चन को समझिए। असम का आल असम स्टूडेंट यूनियन ब्रैकेट में आपका आसू था, एक छात्र संगठन है, एक उग्रवादी संगठन, या कावाखा दोनों, यानी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, एक छात्र संगठन हो जाएगा 19 का आपका सही विकल्प। सारे क्वेश्चंस को बताइएगा। यदि आपने हमें हमारे वेबसाइट पर नहीं गए हैं, वेबसाइट पर हमने है सभी नोट्स और पीडीएफ जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रहता है हमें फ्री में दिया हुआ है। आप जाइए हमारे वेबसाइट पर विजिट कीजिए, सभी प्रकार की आपको हो जाए नोट्स मिल जाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आप वेबसाइट पर जाएंगे, क्योंकि वेबसाइट जो है हम आप ही लोगों के लिए बनवाए हुए हैं खासकर। देखिए 20 नंबर प्रश्न क्या है। 2019 के 2019 के आम चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कुल कितने संसदीय सीटों पर विजय प्राप्त की थी? 52 सीट पर, 47, 77 या 68? तो इनमें से आपका 52 राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 20 का ए सही विकल्प है। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न क्या है, क्योंकि हमने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराना है। 21 नंबर देखिए, 1991 में सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ था? जो 1991 में सोवियत संघ का बेसिकली विघटन हुआ था, ये क्यों हुआ था? सोवियत संघ की राजनीतिक तथा आर्थिक संस्थाएं लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकी, या संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रभुत्व बढ़ता जा रहा था, या बहुत से देश सोवियत संघ के विरोधी थे, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं? 21 नंबर प्रश्न है, इसको सोच समझ कर बताइएगा। लेकिन हमारे हिसाब से जो सोच समझ हमने लिया है इनमें से आपका ए हो जाएगा, जो कि सोवियत संघ की राजनीतिक तथा आर्थिक संस्थाएं लोगों की आकांक्षाओं को पूरी नहीं कर सकी। तो इनमें से आपका 21 का ए राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर देखिए प्रश्न क्या है। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लास्ट में आप हमें जरूर बताइएगा स्टूडेंट, क्योंकि बताते हैं तो हमें आपसे वो पता चलता है कि आपने किस प्रकार से प्रिपरेशन की है बोर्ड एग्जाम के लिए, तैयारी आपने अच्छी की है। और यदि आपने हमारा वीडियो नहीं देखा है वो वाला, जिसमें हमने बताया कि बोर्ड में कॉपी कैसे लिखें, वो कॉपी लिखने का सही तरीका क्या है, सिविक्स की कॉपी कैसे लिखें, तो वो वीडियो भी आप प्लीज़ चेकआउट कीजिएगा, उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। बोर्ड में कॉपी लिखने का सही तरीका आपको मालूम हो जाएगा। 22 नंबर देखिए क्या है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इनमें से आपका ए हो जाएगा, विश्व में शांति व्यवस्था कायम करना, जो कि आपका 22 का सही विकल्प हो जाएगा। 23 नंबर देखिए क्या है। देसी रजवाड़ी जो देसी रजवाड़ी की भारत में विलय का महत्वपूर्ण प्रयास किसने किया था?
सरदार पटेल ने, नेहरू ने, महात्मा गांधी ने या लाल बहादुर शास्त्री ने? इनमें से आपका ए राइट आंसर हो जाएगा क्या है, जो सरदार पटेल। 23 का आपका ए विकल्प राइट है। 24 देखिए, भारत में क्या है, 24 नंबर आपका प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के मध्य तक क्या है, जो मध्य तक समझौता या ताक संघ, यहाँ पर ताक संघ मध्य लग गया है स्टूडेंट, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ताक संघ। ये आपको याद रखना है, ताक संघ जो समझौता है ये, या इस प्रकार से भी आपका ताक संघ समझौता कब हुआ, इस प्रकार से भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर जो 24 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर भारत और पाकिस्तान के मध्य जो है क्या है, तास्क समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ, यहाँ पर तास्क समझौता हो जाएगा, यहाँ पर प्रिंट में गलती हो गई है, तो यहाँ पर ये सब बातें आपको ध्यान रखने। तो 24 नंबर जो प्रश्न है इनमें से आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 1966 में हो जाएगा, जो कि भारत और पाकिस्तान के मध्य तास्क समझौता हुआ। तो इनमें से भी आपका हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न क्या है, 25 नंबर देखिए प्रश्न स्टूडेंट कि जून जून 1975 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश ने क्या है, किस न्यायाधीश ने लोकसभा के लिए इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैधानिक करार दिया? इनमें से जो आपका ए राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा ने क्या है 1975 इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लोकसभा के लिए इंदिरा गांधी के निर्वाचन को क्या है अवैधानिक करार कर दिया। इनमें से क्या हो जाएंगे, न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा। तो आपका 25 नंबर ही प्रश्न होगा। तो इस वीडियो में हमने सिर्फ 25 नंबर ही प्रश्न आपको बताए थे, और भी हमने सारे क्वेश्चंस को कवर कर दिया है, जो कि पार्ट 1 पार्ट 2 का वीडियो में, उसके बाद में और भी हमने अलग से ऑब्जेक्टिव महामैराथन वीडियो में। तो जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ सभी को आप तैयार कर लीजिए। सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यदि आप तैयार कर लेते हैं सारे को, तो उसी से बाहर का आपको कुछ भी नहीं आएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और चैनल पर रहे तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।